सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट का चैप्टर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट फाइंड आउट वेदर ही इज अ मिस्फिशियस और डोकेल। इसका हिंदी मीनिंग है, क्या तुमने कभी एक बंदर के बच्चे को पाला है? टोटो बंदर का एक बच्चा है, आइए जाने कि वह शरारती है या विनीति। तो अब यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा रिवर ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow टू हिज प्राइवेट जूम। तो इसका हिंदी मीनिंग है, दादा ने टोटो को तांगा चालक से 5 रुपए में खरीदा था। तांगा चालक छोटे लाल बंदर को भोजन के बर्तन से बांधे रखता था और बंदर वहाँ इतना उदास रहता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वह छोटे साथी को अपने निजी चिड़ियाघर से जोड़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dried up as thought. They had been pickled in the sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believes a tail would add to annoying good look, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। इसका हिंदी मीनिंग है, टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकदार आंखें गहरी भारी बोहों के नीचे शरारत के साथ चमक रही थी और उसके दांत, जो एक मोती की तरह सफ़ेद थे, बहुत बार एक मुस्कान के साथ दिखाई देते थे जो कि बुजुर्ग आंग्ल भारतीय महिलाओं के जीवन को भयभीत कर देते थे। लेकिन उसके हाथ सूखे हुए नजर आए, जैसे कि वे कई सालों से धूप में तपाए गए थे। फिर भी उसकी अंगुलियां तेज और दुष्ट भी थी और उसकी पूंछ उसकी सुंदरता में इजाफा करने के अलावा दादा का मानना था कि एक पूंछ किसी भी सुंदरता को बढ़ा सकती है, एक तीसरे हाथ का काम कर रही थी। वह इसका इस्तेमाल एक शाखा से लटकने के लिए कर सकता था और यह किसी भी स्वादिष्ट चीज को उठाने में सक्षम थी जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज्ड विद ग्रैंडफादर ब्रॉट home some new birds or animals, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. इसका हिंदी मीनिंग है, दादी हमेशा गुस्सा करती जब दादा घर पर किसी नए पक्षी या जानवर को लाते थे, तो यह तय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को उनसे गुप्त रखा जाना चाहिए जब तक कि वह विशेष रूप से एक अच्छे मूड में नहीं होते। दादी जी और मैंने उसे मेरे बेडरूम की दीवार में एक छोटी सी खुली कई हुई कोठरी में दूर डाल दिया, जिसे दीवार में लगी हुई एक कुंडी से सुरक्षित रूप से बांधा हुआ था, या हमने जैसा सोचा था।
नेक्स्ट पैराग्राफ है अ फ्यू आवर्स लेटर when grandfather and I come back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in this wall had been. तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. wrenched from its shocked and my school blazer which had been hanging there was in shed. I wondered that grandmother would say, but grandfather don't worry, he seemed pleased with Toto performance. इसका हिंदी मीनिंग है कुछ घंटे बाद जब दादा और मैं टोटो को खोलने के लिए वापस आए, हमने पाया कि दीवारें जिन्हें दादाजी द्वारा चुने कुछ सजावटी कागज के साथ टंगा गया था, अब निग्न ईंट और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी. खूंटी को दीवार से अलग कर दिया था और मेरे स्कूल का ब्लेज़र जो वहाँ लटक रहा था के टुकड़े कर दिए थे. मैंने सोचा कि दादी जी क्या कहेंगी, लेकिन दादी जी ने चिंता नहीं की. वो टोटो के प्रदर्शन से खुश लग रहे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है His clever, said grandfather, given time, I am sure he could have tied the thrown piece of the blazer into a rope and made his escape from the window. इसका मीनिंग है दादी जी ने कहा वह चालाक है, यदि समय दिया जाता तो मुझे यकीन है कि उसने तुम्हारे रंगीन ब्लेजर के फटे टुकड़े बांधकर रस्सी बना ली होती और खिड़की से भाग जाता. नेक्स्ट पैराग्राफ है His presence is the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather pets lived very scobily together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But my monkey would not allow any of his champions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसका मीनिंग है घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य है. टोटो को अब नौकरों के कट्टर में एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां दादी जी के अनेक पालतू जानवर बहुत ही मिलनसार तरीके से एक साथ रहते थे. एक कछुआ, खरगोशों की एक जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और थोड़ी देर के लिए मेरे पालतू बकरी. लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था. इसलिए दादी जी, जिन्हें सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन देहरादून जाना था, ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about if afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. With the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd on onlookers on the Dehradun railway platform. इसका मीनिंग है दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया. टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवास का किट बैग प्रदान किया गया था. यह जिसके नीचे कुछ भूसा रखा गया था, उसका नया आवास बन गया. जब बैग बंद था तो निकलने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो उसे खोलकर
अपने हाथ नहीं निकाल सकता था और कैनवास भी इतना मजबूत था जिसे वो दांतों से काट कर बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर निकलने के लिए उसके प्रयासों के कारण बैग फर्श पर केवल लुढ़कता था या कभी कभार हवा में उछलता था। एक प्रदर्शन जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की एक जिज्ञासु भीड़ को आकर्षित किया था। नेक्स्ट पेज में आगे वाले पैराग्राफ में टोटो रिमेन्ड इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. इसका मीनिंग है टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे के चक्र द्वार पर अपना टिकट दिखा रहे थे तभी टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर की ओर मुस्कुराया। नेक्स्ट पैराग्राफ द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट presence of mind and much of grandfather annoyance he said, sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. बेचारा आदमी चकित हो गया था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और दादाजी की जुझलाहट के लिए उसने कहा, सर, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको तदनुसार इसके लिए भुगताना करना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. इसका मीनिंग है दादाजी ने व्यर्थ में टोटो को बैग से बाहर नहीं निकाला, ना ही व्यर्थ में उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि एक बंदर कुत्ते के रूप में यहाँ तक कि 4 पैरों वाला जानवर होने के योग्य नहीं था। टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ते के रूप में वर्गित किया था और उसके किराए के रूप में 3 रुपए की राशि सौंप दी गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet turtles and said, what must I pay for this since you charge for all animals? फिर दादाजी ने बस स्वयं को सुरक्षित करने के लिए अपनी जेब में हमारे पालतू कछुए को बाहर निकाला और कहा, मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना चाहिए क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए शुल्क लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टल्स, prodded it was his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. टिकट कलेक्टर ने कछुए को बारीकी से देखा, अपनी तर्जन अंगुली से इसे उकसाया, दादाजी पर एक कृपा भरी और विशेष दृष्टि डाली और कहा, कोई शुल्क नहीं, यह एक कुत्ता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है When Toto was finally expected by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was. नेक्स्ट पेज में पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। Comfortable to his surprise, he found Nana without apparent case, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब अंत में दादी द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया था, उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया जहां उसका साथी पारिवारिक गधा नाना था। अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी उसे देखने के लिए आए कि क्या वो आराम से है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नाना बिना स्पष्ट कारण के अपनी लगाम खींच रहा था और अपने सिर को घास के एक बंडल से अधिकतम दूर रखने की हर संभव कोशिश कर रहा था।
नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर hunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. इसका मीनिंग है, दादा ने नाना के कुल्हों पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसने वापस झटका देते हुए टोटो को अपने साथ घसीट लिया। उसने अपने तेज छोटे दांतों को उसके लंबे कानों पर गाड़ रखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, Toto and Nana never became friends. A great threat of Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He had seen me. He would coolly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath from one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take a soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run quickly as he could to the kitchen, fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. इसका मीनिंग है, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। ठंडी सर्दियों की शाम के दौरान टोटो को एक महान उपहार के तौर पर उसके स्नान के लिए दादी द्वारा गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा दिया गया। वह चालाकी से अपने हाथ से तापमान का परीक्षण करता, फिर धीरे धीरे स्नान में कदम रखता, पहले एक पैर फिर दूसरा, जैसा कि उसने मूछे करते हुए देखा था, जब तक कि वह अपनी गर्दन तक पानी में नहीं चला जाता। एक बार आरामदायक होने पर वह अपने हाथों या पैरों में साबुन लेता और खुद पर सब जगह रगड़ लेता। जब पानी ठंडा हो जाता, वह बाहर निकलता और वह अपनी पूरी क्षमता से रसोई के आग के पास भाग कर जाता ताकि वह खुद को सुखा सके। अगर इस प्रदर्शन के दौरान कोई उस पर हंसता तो टोटो भी भावनाओं को ठोस पहुंचती और वह आगे नहाने से मना कर देता। एक दिन टोटो लगभग खुद को जिंदा उबालने में सफल हो जाता। उसके आगे वाले पैराग्राफ में लिखा है, अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it could outside sat. आगे वाले पेज में उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। डाउन अगेन ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hewled him half boiled out of the kettle. इसका हिंदी मीनिंग है, एक बड़ी रसोई केतली को चाय बनाने के लिए आग पर रखा गया था और जब टोटो को यह लगा कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने ढक्कन को हटाने का फैसला किया। जब उसने देखा कि पानी स्नान के लिए पर्याप्त गर्म है, वो उसके अंदर घुस गया और उसका सिर खुली केतली से बाहर निकला हुआ था। यह थोड़ी देर के लिए बस ठीक था। जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हो गया, टोटो ने तब खुद को थोड़ा उठाया, लेकिन यह देखकर कि बाहर ठंड है, फिर से बैठ गया। उसने कुछ समय के लिए ऊपर और नीचे होना जारी रखा, जब तक कि दादी ने पहुंचकर उसे आधा उबाला हुआ केतली से बाहर नहीं निकाला। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डोव्ड टू मिसचेफ
That part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. यदि मस्तिष्क का यह एक हिस्सा विशेष रूप से शरारत के लिए संपृक्त है तो वह हिस्सा टोटो से अत्यधिक विकसित हो गया था। वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ रहा था। जब कभी मेरी एक चाची उसके पास आती थी तो वह उसके पोशाक को फाड़ने और उसमें एक छेद करने का हर संभव प्रयास करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed as Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of jackfruit tree. The dish still in his arm, he remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on fishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. इसका मीनिंग है, एक दिन दोपहर में भोजन के समय मैं पुलाव का एक बड़ा बर्तन डाइनिंग टेबल के केंद्र में रखा था। हमने कमरे में प्रवेश किया और टोटो को चावल खाते हुए देखा। मेरी दादी चिल्लाई और टोटो ने उन पर एक थाली फेंकी। मेरी एक चाची आगे भागी और उसने उसके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। जब दादा पहुंचे तो टोटो ने पुलाव का बर्तन उठाया और एक खिड़की से बाहर निकल गया। हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में पाया। बर्तन कभी भी उसकी बाहों में था। वह वहां पूरी दोपहर रहा, धीरे धीरे चावल खा रहा था, अनाज के प्रत्येक दाने को ख़त्म करना चाहता था। और फिर दादी जो उस पर चिल्लाई को परेशान करने के लिए उसने बर्तन को पेड़ के नीचे फेंक दिया और जब यह 100 टुकड़ों में टूट गया वह खुशी के साथ छेका। नेक्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, ऑब्वियसली Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसका मीनिंग है, जाहिर है टोटो उस तरह का पालतू नहीं था जिसे हम लंबे समय के लिए रख सकते थे। यहाँ तक कि दादाजी को भी इसका एहसास हुआ। हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे और बर्तन, कपड़ों, पर्दों और वॉलपेपर के लगातार नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए दादाजी ने तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को केवल 3 रुपये में वापस भेज दिया। इसके लेखक है रुस्कन बॉर्ड।